हर हर महादेव सभी को। मैं अनुज दुबे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने बेसिक के बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसएल क्या होता है, जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, पीई क्या होता है, सीई क्या होता है, आपका प्रीमियम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, किसकी कब एक्सपायरी होती है। उसमें कुछ चीजें चेंज हुई हैं, जैसे कि फिन निफ्टी की जो लॉट साइज पहले 40 की थी अब वो 25 की रह गई है। तो इस चीज को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी बताई थी। स्ट्रेटजी तो मैंने 2 बताई थी आपको, लेकिन एक स्ट्रेटजी मैंने बताई थी जिसपे काम करने के लिए कहा था कि आप लोग होमवर्क करके आइएगा कि पहली कैंडल 5 मिनट की जो भी बनती है उसके टॉप और बॉटम पे लाइन कीजिएगा। उसके बाद देखिए कि एंट्री किधर बन रही है। अगर ऊपर जाता है मार्केट तो कॉल में, और नीचे जाता है तो पुट में, और कितना मार्जिन दे रहा है, कितने दिन ये एंट्री आपकी फुल प्रूफ हो रही है। तो होपफुली आप लोगों ने काम किया होगा। आज मैंने भी आपके लिए कुछ होमवर्क किया हुआ है जिसमें मैं बताऊंगा कि मार्केट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और कैसे आपको मार्केट में बड़े मूवमेंट मिल सकते हैं, अच्छे मूवमेंट बन सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है एक बार हमें चार्ट की तरफ चलना चाहिए जिससे हम लोग चीजें क्लियर कर सकें। तो आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है आपका, और ये रहा हमारा चार्ट जिसपे हमने स्टडी करी। ये चार्ट आपके लिए बनाया है मैंने स्पेशली। ये चार्ट पे जो ड्रॉस करे हैं वो आप लोगों के लिए किए हैं कि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। देखिए, एक मार्केट ने रेंज बाउंड क्रिएट किया। हमें रेंज बाउंड में कोई भी एंट्री करनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके होता है। प्रीमियम डिके होने के साथ साथ आपका प्रीमियम किस तरफ जाएगा, किस तरफ रन करेगी, आपको पता नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही इसे ब्रेक करता है आप एंट्री ले सकते हैं, और जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो छोटा मूवमेंट नहीं, बहुत बड़ा मूवमेंट मिलता है। देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा मूवमेंट मिला हुआ है, इतना बड़ा मूवमेंट मिला हुआ है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ऐसे ही आपका ये साइडवेज रहा, साइडवेज ब्रेक हुआ, आपका गैप अप में गया मार्केट। ऐसे ही आपका ये साइडवेज ब्रेक हुआ, साइडवेज में आया, गैप डाउन में गया मार्केट। ऐसे ही आपका ये साइडवेज रहा, ब्रेक हुआ, डाउन गया मार्केट। यहाँ पे साइडवेज ये क्रिएट किया आपका, और ये क्रिएट करने के बाद सीधा मार्केट ऊपर गया। साइडवेज ये क्रिएट किया, ये दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना। मैंने ड्रॉ नहीं किया है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आइए चलते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ। एक में ही नहीं, हर एक में ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में देखिए, साइडवेज क्रिएट किया, एक अच्छा मूवमेंट दे गया, 0 टू हीरो बन गई इस पर, ठीक है ना। साइडवेज इधर साइड आप देख सकते हैं, ये रहा आपका साइडवेज क्रिएट हुआ, उसके बाद ब्रेक किया, एक पुट में अच्छी एंट्री बन गई। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, ये साइडवेज क्रिएट किया, एक पुट में एंट्री दे गया। और देखते हैं हम लोग आगे, साइडवेज क्रिएट हुआ, साइडवेज जितना लंबा होगा मार्केट में मार्जिन उतना बड़ा मिलेगा आपको। यहाँ तक किया, उसके बाद एक पुट दे गया, इतना ज़बरदस्त, देख रहे हैं ना आप। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत नॉर्मल हैं चीज़ें। उन्हें क्रिटिकल बनाया किसने? उन्हें क्रिटिकल बनाया है हमने। क्रिटिकल बनाया है जो YouTube पे वीडियोस डालते हैं बना बना के, और कहते हैं कि नहीं एआई कह रहा हूँ, आपको पुट कॉल रेशियो देखना है, आपको वॉल्यूम देखना है, आपको ये इंडिकेटर लगाना है, ये करना है, वो करना है। सीरियसली ये सब कुछ होता ही नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल डिसिप्लिन होना है। आपकी एंट्री जहाँ से प्रॉपर एंट्री बन रही है वहाँ से एंट्री लेनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका ब्रेक होने के बाद आपका 10 रुपीज़ का भी एसएल आपका हिट नहीं करेगा कभी भी। अगर आपकी सॉलिड एंट्री है ना, तो 10 रुपये का भी एसएल आप लगा के रखेंगे ना, तो आपका हिट नहीं होना। आपको एसएल कहाँ पे लगाना है? आपकी ट्रेड लाइन जहाँ से ब्रेक कर रही है उसके नीचे 10 से 20 पॉइंट का एसएल लगाना है आपको, ठीक है। अब चलिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसा जिससे आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप 10 लॉट से या 6 लॉट से 8 लॉट से काम कर रहे हैं, 2 लॉट से भी काम कर रहे हैं, तो आपका कभी लॉस नहीं होगा। तो उसके कैसे करना है इस बारे में बताता हूँ। तो देखो, हमने चार्ट स्टडी कर लिया, देख लिया। इन सब चीज़ों को मैं इसलिए आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि इन्हीं में सारी रात छुपे हुए हैं। चार्ट को आप स्टडी करो, उस पर अपनी लाइन ड्रॉ करो, फिर देखो कि कहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और कितना लंबा देके गया है।
मार्जिन तभी है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के तो मुझे भी एक भी पैसा नहीं मिला था। प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, लॉसेस खाए, फिर प्रैक्टिस करी, फिर चीजों को सीखा। यहाँ पे एटलीस्ट मैं हूं आपको सिखाने के लिए। कोई भी डाउट होता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैंने नंबर अपना मेंशन किया हुआ है। अच्छा चलिए, इसके बाद मैं एक बात और बता देता हूं। आपने सपोज करो 2 लॉट से बाई कर रहा, 20 रुपए का आपने एसएल लिया, आपको 1 लॉट मतलब 50% क्वांटिटी अपने एसएल के इक्वल पे निकाल देनी है। अगर आपकी पहली कैंडल वहां तक जा रही है और रिवर्सल दिख रहा है तो। अगर रिवर्सल नहीं दिख रहा है तो ट्रेल करते रहिएगा। रिवर्सल दिख रहा है तो तुरंत ही आप उतने पे निकाल दीजिएगा, जिससे अगर दूसरे में आपका एसएल हिट भी होता है तो आपका प्रॉफिट और लॉस 0 रहे। एटलीस्ट आप लॉस में क्लोज ना करें और अपने टारगेट तक बीट करें। चलिए आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करिएगा और जो भी डाउट्स होते हैं वो मुझे कमेंट करिएगा। हर हर महादेव सभी।